तो मूवी की शुरुआत होती है एक महिला डॉर्सी से, जो कि एक बार में बैठकर पौआ पी रही थी। तभी यहाँ इस बार में हमें ये निक भी दिखाई दिया, जो कि इस बार का बॉडीगार्ड था। जिस बीच यहाँ डॉर्सी का बॉयफ्रेंड ऑसवुड भी आया, जिसने बताया कि उसे अपनी जॉब में प्रमोशन मिला है। हालांकि ये बॉयफ्रेंड कम और शुगर डैडी ज्यादा लग रहा है। खैर, तो अब इस ऑसवुड ने बताया कि इस प्रमोशन के चलते उसे एक दूसरी सिटी में शिफ्ट होना होगा। तो क्या डॉर्सी उससे शादी करेगी? जिस पर डॉर्सी ने उसे साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तब ये सुनते ही यहाँ निक आया, जो कि डॉर्सी पर लाइन मारने लगा, जो देखकर ऑसवुड ने उसे रोका तो, लेकिन निक ने ऑसवुड टकले को उसकी सच्चाई दिखा दी कि अंकल जरा लिमिट में रह लो। खैर, तो अब ये सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाहर आ गए, जहाँ इनके पीछे निक भी पहुंच गया, जो कि पक्का डॉर्सी की डोरी खींचता कि तभी ऑसवुड ने निक में धै घूसे और धै लात बजानी शुरू कर दी, जो देखकर डॉर्सी काफी इम्प्रेस हुई। तो उसने ऑसवुड से शादी के लिए हाँ कह दी। अरे वैसे इस डोरी लोरी के चक्कर में बताना भूल गया कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं वाइल्ड कार्ड। तो अब कहानी एक लड़की पर आई, जिसे कुछ लोग जख्मी हालत में रोड पर ही फेंक कर चले गए थे। तब समाज के 4 लोग उस लड़की को हॉस्पिटल में ले आए, जहां वो लड़की बार बार निक का नाम ही ले रही थी। अब उसका इससे क्या लेना देना है वो हमें आगे पता चलेगा। बाकी अभी के लिए वीडियो लाइक करके हम चलते हैं निक पर, जो कि अगले दिन जब अपने ऑफिस में आया तो देखा कि यहाँ कोई साइरस नाम का क्लाइंट उससे मिलने आया है। असल में साइरस एक तगड़ा वाला गैम्बलर था, जो कि निक को अपना बॉडीगार्ड रखना चाहता था, क्योंकि उसे कैसीनो वगैरह में जाते टाइम काफी डर लगता था। तब पहले तो निक को भी थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर पैसों को देखते हुए उसने साइरस की प्रोटेक्शन के लिए हाँ कह दी। जिसके बाद वो यहाँ से निकलकर उस रात वाले बार के बाहर पहुंचा, तो वहां उससे मिलने ऑसवुड आया, जिसने निक को कुछ पैसे देते हुए थैंक्स कहा। असल में ये इन दोनों का प्लान था कि कैसे डॉर्सी को शादी के लिए मनाया जाए। तब ऑसवुड खुश होकर उसे $1000 देने लगा, लेकिन निक था अपनी जबान का पक्का, तो उसने सिर्फ $500 ही एक्सेप्ट किए। अब वो यहाँ से एक रेस्टोरेंट में आया, तो वहाँ की वेट्रेस ने उसका काफी अच्छे से स्वागत किया, जिससे हमें पता चला कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तभी निक ने उसे बताया कि मैं शांति से एक आइलैंड पर जाकर रहना चाहता हूँ, जिसके लिए ऑफ कोर्स बहुत सारे पैसे लगेंगे, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। तभी इनकी बातों के बीच निक को अपनी एक दोस्त का मैसेज आया, जो कि उसे अपने घर पर बुला रही थी। तब ये देखते ही वो अपनी फ्रेंड हॉली के घर पर पहुंचा, जो कि असल में वही लड़की है जो कल रात हॉस्पिटल में घायल हालत में थी। खैर, तो अब हॉली ने बताया कि कल वो होटल में अपने क्लाइंट्स को जब सर्व कर रही थी, तो तभी लिफ्ट में 3 आदमी आए, जिसमें से एक छोटा वाला उनका बॉस था और बाकी उसके 2 बॉडीगार्ड थे, जो कि होली को अपने रूम में ले गए, जहां उन्होंने होली को अनहोली कर दिया। साथ ही उन्होंने उसे मार पीट कर रोड पर भी फेंक दिया। तब ये सुनते ही निक बोला कि ऐसा है तो पुलिस के पास जाओ, लेकिन होली बोली कि मैं उनका नाम पता कुछ नहीं जानती, तो मैं किसके अगेंस्ट रिपोर्ट करूं, इसलिए बस तुम उनका नाम पता कर लो, बाकी फिर मैं देख लूंगी। तब ये सुनकर निक उस होटल में आया, जहां उसे अपनी बचपन की 55 साल की दोस्त मिल गई। तब उसने अपनी दोस्त से होली के गुनाहगारों के बारे में पूछा, तो वो दोस्त बोली कि आज शाम हम इस बारे में एक कैफे में डिस्कस करेंगे। तब शाम होते ही निक एक कैफे में पहुंचा, जहां से दोस्त ने बताया कि असल में वो आदमी डैनी है, जिसने अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ मिलकर हॉली को अब्यूज किया। साथ ही डैनी इटालियन माफिया का बेटा था
तो इसलिए उसे किसी से डर नहीं लगता, जिस वजह से ही उस दोस्त ने निक को डैनी से दूर रहने की सलाह दी। तब ये सुनते ही निक ने होली को फोन किया कि उस आदमी का नाम डैनी है, जो सुनकर होली बोली कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी निक, क्योंकि तुम्हें पता है वो एक माफिया है, तो पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। तब ये सुनकर निक ने फोन कट कर दिया, क्योंकि वो किसी पंगे में नहीं पड़ना चाहता था। जिसके बाद वो यहाँ से साइरस के पास पहुँच गया, लेकिन साइरस के साथ रहते हुए भी उसका ध्यान बार बार होली की बातों पर ही जा रहा था कि कैसे डैनी ने होली का हाल बेहाल कर दिया। इसलिए तब वो साइरस को समझाने लगा कि इस बार में तुम पर कोई हमला नहीं करेगा, तो बस मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। जो कहकर वो यहाँ से सीधे होली के ही पास आया, जहाँ वो बोला कि तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती। जो सुनकर होली ने बताया कि वो उस होटल में प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही थी। वाह भैया जी, मैटर तो अब खोला इन्होंने। खैर, तो अब वो एक जो भी थी, तो इसलिए पुलिस और भी ज्यादा उसकी बातों को सीरियस नहीं लेगी, जिसकी वजह से ही निक को खुद अपनी फ्रेंड की मदद करनी होगी। इसलिए तब ये सब सोचकर निक वापस उसी होटल के रूम में आया जहाँ डैनी ठहरा हुआ था। तब वो यहाँ एज अ दलाल आया कि भाई मैं तो लड़कियां सप्लाई करता हूँ। जो सुनकर उन बॉडीगार्ड्स ने तुरंत निक को अंदर आने दिया। तब अंदर आते ही डैनी ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी लड़कियां सुंदर है, जिस पर वो बोला कि सुंदर तो थी, लेकिन उन्हें किसी ने कल बदसूरत कर दिया। तब ये सुनते ही डैनी समझ गया कि निक किस रीजन से यहाँ आया है, इसलिए उसने उसको $50,000 दिए कि ये लो और मैटर यहीं छोड़ दो। लेकिन निक था अपने सिद्धांतों वाला बंदा, तो इसलिए उसने वो पैसे नहीं लिए। जो देखकर डैनी ने उस पर गन पॉइंट करी, तो उसने पलटवार करते हुए डैनी के 2 बॉडीगार्ड और खुद डैनी को भी यहाँ बेहोश कर दिया। जिसके कुछ देर बाद जब इन तीनों की आंख खुली तो ये यहाँ बंधे हुए थे। साथ ही निक ने होली को भी यहाँ बुला लिया, जिसने आते ही अपने बैग से एक कैंची निकाल ली और उस कैंची को डैनी के छोटे भाई के पास रख दिया कि करूँ उसका काम तमाम। हालांकि हालत देखो इस होली की, क्या ही बोलूं। खैर, अब होली डैनी का साइज कम करके यहाँ से जाने लगी, जिस बीच उसने वो $50,000 भी उठा लिए, क्योंकि पेशे से तो वो जो भी थी उसमें पैसे तो छोड़ते ही नहीं है, इसलिए। खैर, अब उसने आधे पैसे निक को भी दिए, जिन्हें लेने से पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर होली बोली कि डैनी हमें इस शहर में अब नहीं रहने देगा, इसलिए चुपचाप ले लो। तब निक उन पैसों को लेकर अपने क्लाइंट साइरस के पास आया, जो कि एक कैसीनो में ही बैठा था। तब निक ने यहाँ अपनी किस्मत आजमाई, जो कि इतनी बढ़िया निकली कि उसके सारे पैसे डबल हो रहे थे। तब उसने धीरे धीरे करके अपने $25,000 को $50,000 में बदल लिया, जिन्हें वो कैश कराने जा ही रहा था कि फिर उसने सोचा कि क्यों ना और खेल लिया जाए, क्योंकि इसके बाद तो वो वापस इस शहर में नहीं आने वाला। इसलिए तब उसने अपने $50,000 दांव पर लगाए, जिन्हें देखते ही देखते वो हार गया। तब ये देखकर वो काफी सैड हुआ, क्योंकि अब तो उसके वो $25,000 भी चले गए थे, जिसके गम में उसने तब तक दारू पी जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। अब अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो कैसीनो के VIP रूम में पड़ा था, जहां साइरस ने उसे बताया कि असल में वो इस शहर में कोई जुआरी या अमीर बनने नहीं आया था, बल्कि वो तो अपने 19 साल की उम्र में ही अमीर बन चुका था, क्योंकि उसने अपने एक ऐप को बेचकर काफी सारा पैसा कमा लिया था। लेकिन एक चीज जो वो नहीं कमा पाया वो है हिम्मत। उसमें हिम्मत है ही नहीं कि वो किसी का सामना कर सके। इसलिए ही जब उसने निक जैसे बहादुर आदमी को देखा तो वो उसके साथ रहकर उसके जैसा बनना चाहता था, जिसके लिए अब उसने निक को इनवाइट किया कि ये दोनों मिलकर अलग अलग देश और शहर में घूमेंगे,
जिसका सारा खर्चा खुद साइरस ही उठाएगा। लेकिन निक उसके साथ कहीं भी जाने के लिए नहीं माना। तभी वो बाहर आकर दारू पीने लगा, जिस बीच डैनी के कुछ आदमी उसे पकड़ने भी आए, लेकिन उसने उन आदमियों के साथ फुल वायलेंस कर दी। अब अगले दिन निक को एक बेबी नाम के माफिया बॉस ने इनवाइट किया, जो बोला कि मेरे पास रिपोर्ट आई है कि तुमने किसी इटालियन माफिया बॉस के बेटे को लूटा है, तो मैं चाहता हूं कि हम आपस में चलकर यह मामला सॉल्व कर लें। जो सुनकर निक बेबी के साथ चलने लगा, जहां से ये लोग डैनी के पास पहुंचे, जहां अगर निक दोषी निकला तो बेबी उसे यही मार देगा। तब डैनी ने अपना बोलना शुरू किया कि असल में यह आदमी मेरे रूम में लूटने के लिए घुसा, जहां इसने मेरे 2 बॉडीगार्ड को मार के मेरे $50,000 लूट लिए। जिस बात से हम समझ गए कि डैनी अपना असली वाला मैटर यहाँ खोल ही नहीं रहा। इसलिए तब ये सुनकर निक ने अपने 3 सवाल रखे, जिसमें पहला बेबी से था कि तुम मुझे इतने अच्छे से जानते हो कि तुम्हें पता होगा मुझे किसी को मारने के लिए गन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा सवाल डैनी से पूछा कि अगर तुम सच कह रहे हो तो चलो अपनी पैंट उतार कर दिखाओ कि तुम्हारा भाई सही सलामत है या नहीं। और तीसरी चीज ये कि चैनल कब सब्सक्राइब करोगे मेरे भाई। खैर तब ये सुनते ही डैनी समझ गया कि निक यहाँ उसका सारा झूठ बाहर ले आएगा, तो इसलिए वो चुपचाप यहाँ से निकल गया। जिसके जाते ही निक ने बेबी को सारी बात बता दी, जो सुनकर बेबी ने उसे थोड़ा होशियार रहने के लिए कहा, क्योंकि डैनी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। तब ये सुनकर निक कुछ खाने पीने एक रेस्टोरेंट में आया, जहां साइरस उसका इंतजार कर रहा था। तब उसने निक को गुड बाय कहा, क्योंकि अब वो ये शहर छोड़कर जा रहा था। जहां जाने से पहले उसने निक को थैंक्स कहा कि मैं समझ गया हूँ कि हर इंसान के अपने कुछ डर होते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि सारे डर खत्म किए जा सके। अब इतना ज्ञान देकर उसने निक को एक आइलैंड की टिकट भी गिफ्ट करी। साथ ही उसने उसे $5,000 का एक चेक भी दिया कि इससे तुम अपने कुछ साल आराम से बिता लोगे। लेकिन तभी ये लेते ही यहाँ डैनी आ गया, जो कि अपने साथ काफी गुंडे लेकर आया था, जिन्हें देखते ही निक पहले तो भागने लगा, लेकिन फिर वो समझ गया कि अब वो इस सिचुएशन से और नहीं भाग सकता। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो इस डैनी को नहीं छोड़ेगा, जो सोचकर उसने डैनी और इसके साथियों की यही ठाकी टिकी शुरू कर दी, जिसके एंड में डैनी मारा गया और निक साइरस से वो टिकट और पैसे लेकर अपनी एक नई जर्नी के लिए निकल गया। लेकिन आप यहाँ से निकलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो कर दो यार सब्सक्राइब। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।